पिछले 3 महीनों में गोल्ड के प्राइसेस 16% से बढ़ गए हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि 2024 में गोल्ड सबसे ज्यादा अच्छा एसेट है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है, बल्कि अनुमान लगाया जा रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस 1 लाख के ऊपर जाएंगे। तो फिर सवाल ये बनता है कि गोल्ड के प्राइसेस आखिर क्यों बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट अभी करना वाजिब है? इन्हीं सवालों के आंसर्स जानने के लिए आज हम बात करने वाले हैं रांका ज्वेलर्स के एमडी और महाराष्ट्र राज्य सरफ स्वर्णकार फेडरेशन इसके प्रेसिडेंट फतेह चंद रांका जी के साथ। तो चलिए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं इन सवालों के ऊपर उनका क्या टेक है। पहले मेरा सबको नमस्कार। मैं फतेह चंद रांका बोल रहा हूँ। आपने जो सवाल पूछा जी, ये हर एक का पब्लिक यानी जनता के मन में इसका एक क्वेश्चन है कि ये रेट क्यों बढ़ा और आगे क्या जाएगा। पहले तो एक का मैं कहूंगा कि मेरे हिसाब से ये जो रेट है ये कुछ कारण जो उसमें जो 5 कारण बहुत महत्व के हैं। पहला सबसे बड़ा कारण है कि अब इलेक्शन चालू है ऑल ओवर इंडिया में और हर एक गाड़ी चेक हो रही है। सो मूवमेंट ऑफ गोल्ड इज रिस्ट्रिक्टेड। ये मूवमेंट न होने के कारण अब लॉजिस्टिक अब सब जगह उपलब्ध नहीं है। लॉजिस्टिक की सेवाएं जो है सिर्फ यानी बड़े बड़े सिटियों में यानी शहरों में उपलब्ध है, जिसको मेट्रो सिटी कहो या कुछ लिमिट तक। जब लॉजिस्टिक से माल बेच है तो उसका लॉजिस्टिक चार्जेस है, वो इंश्योरेंस चार्जेस भी चार्ज होता है। ऑटोमेटिकली ये रेट बढ़ जाते हैं और यानी अपनी जनता के ऊपर इसका पूरा असर होता है, उनको टैक्स ज्यादा लगता है। तीसरा जो सबसे बड़ा एक कारण जो है दूसरा कि अमेरिकन बैंक्स इन्होंने अब तक अपने बैंक के रेट पर या इंटरेस्ट पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। आज आप देखते हो कि उनके डिसीजन पर शेयर मार्केट भी डिपेंडेंट है और गोल्ड मार्केट भी डिपेंडेंट है। ये कुछ महीने से ये डिसीजन आगे ढकल ढकल के रख रहे, इसलिए बढ़ेगा कि घटेगा मुझे मालूम नहीं। उनके क्या अमेरिकन बैंक वालों के हाथ में है, फेडरल बैंक्स, और उसका असर 100% ये गोल्ड रेट पे हुआ है। और तीसरा जो एग्जांपल इसमें जो है ये गोल्ड ने जो फेडरल बैंक का डिसीजन नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट रेट का कोई अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा है, और जो गोल्ड है वो बहुत सी कंट्रीज अब गोल्ड खरीदने लग रही है और पब्लिक को उस देश की करेंसी पे विश्वास नहीं रहा है। अनेक अनेक कंट्रीज गोल्ड खरीदी है, इसलिए डिमांड बढ़ गई है और पब्लिक अपने सिक्योरिटी के लिए, जनता भी अपने सिक्योरिटी के लिए गोल्ड पूरे दुनिया से खरीद रही है। उसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सोना इस दुनिया के किसी भी विभाग में ले जाओ, यानी उसकी पीठ का दुनिया की कोई भी जगह ले जाओ, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स वो अपने को लिक्विडिटी होकर उसकी कैश मिलती है। चेक आए तो भी 24 घंटे के अंदर कैश हो जाती है। गोल्ड की इन्वेस्टमेंट ये सबसे बड़ी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ये मेरा बिजनेस है इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मगर जो हमें जो तजुर्बा है, अनुभव है, उसी से बोल रहा हूं। जैसे अनाज पे बुरशी आती है तो जैसे लोखंड पे, तांबा पे, पीतल पे रस्ट जो बोलते हैं, रस्ट जो आती है और उससे वो धातु खत्म हो जाता है। मगर सोना
आप जमीन में भी किधर भी डालो, कहीं भी रखो, कपाट में भी रखो, तिजोरी में भी रखो, उसके ऊपर रस्ट कभी नहीं आती, ना ही वो रस उसको खा जाती है। इसलिए वो सब मेटल से आज हाई लेवल पे है। तीसरी जो मैंने अभी बात कही और चौथी आप बात सुन लो कि ये इन्वेस्टमेंट हर एक आदमी ने अपने जिंदगी में, चाहे वो विवाहित हो कि अविवाहित हो, जो भी 1 रुपया कमाता हो उसमें से 25% यानी 25 पैसा डेड इन्वेस्टमेंट करके सोना में या चांदी में अगर कर ली तो एक ध्यान में रखना, भविष्य में यही चीज काम में आने वाली है। और ये मेटल जो है ये रिसाइकल वाला मेटल है। और मैं इतना कहूंगा, मेरा बिजनेस है इसलिए नहीं मगर एक्सपीरियंस से कहूंगा, जब भी मन में आए सोना या चांदी जो भी खरीदना है वो खरीदो। डोंट वेट कि कम होगा कि ज्यादा होगा। डोंट सी, कोई माने माथे में ये मत लाना कि मुझे इससे फायदा होना चाहिए। लोग कहते हैं कि लाख रुपया बनेगा भाव। मैं इतना ही कहूंगा, अगर युद्ध चालू रहा, वॉर छेड़ गया, अमेरिकन बैंक के डिसीजन नहीं हुए, सप्लाई बढ़ गया, तो रेट ऊपर जा सकते हैं। भारत में सोना नहीं निकलता है, जो एक माइन थी उसमें से सिर्फ 1 किलो निकलता था, वो भी बंद हो गया। ये जो भी इंपोर्ट होता है साउथ अफ्रीका, फिर स्विस वगैरह वहां से होता है, और इसलिए सोना जो रेट जो बढ़ता है क्योंकि गवर्नमेंट ने 15% टैक्स उस पर लगाया हुआ है, कस्टम ड्यूटी है। डिवैल्यूएशन ऑफ ए इंडियन रुपी, इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑन द कंट्री, हम तो कहते हैं कि हम भारत महान देश बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, सिर्फ स्टेटमेंट है। आप आज दिन तक अपने रुपए की वैल्यू बढ़ा नहीं सके डॉलर के अगेंस्ट, तो महाशक्ति बनना तो दूर रह गया। मैं इस ओपिनियन का हूं कि ये जो रेट बढ़ा है ये टेम्पररी है। कहीं ये फूगा जब फूट जाएगा शेयर का और ये बाकी के जो हालात बदले जाएंगे, तो देयर शुड बी, मैं देखिए छाती ठोक के कह रहा हूं, देयर विल बी अ करेक्शन इन फ्यूचर। So I think all the people should read in between the line and take a decision. तो हम बात कर रहे थे फतेहजंग रांका जी के साथ। उन्होंने हमें बताया कि क्या 1 लाख का मार्क क्रॉस करेगा सोना। उन्होंने इस पे भी बताया कि इन्वेस्टमेंट इस पे करनी चाहिए या फिर नहीं, और ये भी बताया कि आखिर क्यों सोने के प्राइसेस अभी इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या आप गोल्ड में अभी के समय में इन्वेस्टमेंट करेंगे? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख के बताइएगा। और ऐसी और कई खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए फॉलो करें नव भारत को। निशा शर्मा, नव भारत मल्टीमीडिया, पुणे।